नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में फिर से एक बार। आज मैं जो है आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, उसके बारे में जो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में क्या कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कुछ लोगों का पहला एग्ज़ाम होगा, कुछ का उसके बाद तजुर्बे वाले भी कुछ लोग होंगे। तो वही जो तजुर्बे होते हैं छोटे छोटे, खास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिनका पहला एग्ज़ाम है, क्योंकि 12th लेवल का था, 12th पास करके काफ़ी सारे लोग आपका एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपका डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो स्वागत है आपका। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास पहला पॉइंट आपके पास आ जाता है कि आपने यहाँ पर प्रवेश पत्र को समय पे प्रिंट कर लेना है। क्योंकि कई सारे लोगों का क्या होता है कि बस आज कर लेंगे के चक्कर में क्या होता है, घूमी फिरी इधर उधर, आप सोचते हो कि बस लास्ट टाइम तक पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते समय कब चले जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो आपको सबसे पहले एक दिन पहले, 2 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र डाउनलोड करके रख देना है, अपने सेंटर का पता कर लेना है और समय पर अगले दिन आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगले दिन जिस दिन पेपर है सुबह सोचते हैं यार चलो ठीक है यार 11 बजे पेपर है तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है, तो ये आप पर निर्भर है, उस चीज़ को सबसे पहले कीजिए जो आपके हाथ की चीज़ है। उसके बाद सेंटर पर समय पर पहुंच जाइए। शायद जैसे कि आपका 11 बजे से पेपर अगर है तो 1 घंटा पहले जाइए, उससे ज़्यादा पहले भी मुझे नहीं लगता कि जाना, अगर आपको सेंटर का पता है कहाँ पर है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 घंटे पहले आप सेंटर पर जाइए। उसके बाद वहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह अच्छे से देखिए, उसको चेक कर लीजिए। जैसे आपका एंट्री होती है अंदर तो आराम से रिलैक्स होकर अपना वहाँ पर बैठिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपका यहाँ पर ये है कि खुद पर आपको भरोसा रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आपको खुद पर भरोसा ये रखना है कि भाई जो मैंने पढ़ा है ना, बहुत पढ़ लिया, मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता है। ठीक है, अगर आपने जो कुछ तैयारी करी होगी वो यहाँ पर काम आने वाली है। खुद पर भरोसा रखना है और ये मत सोचना, कभी भी ध्यान रखना कि कई बार होता है कि हम आपका जो नए लोग हैं जिनका पहला पेपर है, आप थोड़ा सा अपने से बड़े जो एजेड लोग आपको वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे कि चलो यार लगेगा कि इन्होंने तो 2-4 साल से तैयारी करी है। तो कभी भी वहाँ पर अपना मोरल डाउन ना करें कि यार इस बंदे को मुझसे ज़्यादा आता है, वहाँ पर हम मेंटली हारने लग जाते हैं। तो सबसे पहले अपना मोरल बना के रखना है। वहाँ पर आपको ध्यान रखनी ये चीज़ें कि बस मुझे आता है, मैंने भी तैयारी करी है, मैं ऐसे ही घूम फिर के नहीं आया हूँ, बस जो कुछ आता है वो मुझे भी आएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर आपके पास आता है कि अटेम्प्ट करने वाली बात आ जाती है। तो सबसे पहले देखो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं कि पेपर से पहले माइंड सेट करके जाओ कि भाई इतने अटेम्प्ट करने हैं, पेपर के लेवल के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है और अपना जो फिजिकल बना उसको बैलेंस करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 80 आ गए और आपको लगता नहीं यार पेपर तो बहुत आसान है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी तैयारी है उस हिसाब से उसको लेके चलिए, उसको जज करिए क्वेश्चन पेपर को और उसके बाद अटेम्प्ट करिए। और जहां तक मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है 100% आपका टिक मर जाता है ना पेपर में, तुरंत उसको गोला मारिए। बाद में हो सकता है कई बार हम सीरीज 1 2 3 4 से करके आते हैं, बीच में हम कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो नहीं आता है और कभी कभार करते करते वो गोला भर देते हैं। तो वो चीज़ आप ना करें। हो सके तो सबसे पहले ये करें कि जो क्वेश्चन सीधे हो रहा है सीधे गोले मारो, क्योंकि वहां पर आप क्या है कि सीधे उसी क्वेश्चन पर जाओगे जो आपके पास वहां पर क्या है आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपके पास एक और चीज़ है कि आपने यहां पर क्या करना है कि OMR को सही से भरना है, सही से अपना रोल नंबर भरना है, उसमें सही से फिल करना है जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं। क्योंकि वहां पर अगर आपने गोला भरा है या फिर गलत लिखा, उसके लिए आयोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो वहां पर अपने आप को आराम से शांत दिमाग रखिए और अच्छे से OMR पे जो भी आपका चीज़ें हैं भरने के लिए वो वहां पर आप लोगों को भरने हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो चीज़ यहां पर है कि परीक्षा कक्ष से बाहर न सोचें। यानी आप क्या होता है कई बार कि पेपर में बैठे हो, आप सोचते हो यार कि बगल वाला क्या कर रहा है, आप अपनी कंडीशन के बारे में चले जाते हो घर में कि यार मुझे 4 साल तैयारी करते करते हो गए, अभी नहीं निकल रहा, ये भी नहीं निकलेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब वहां पर आपके पास प्रेशर ज़्यादा आता है और ऐसी स्थिति में आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना मुश्किल कर देता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है हड़बड़ाहट में कुछ का कुछ आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, अब जो आप तैयारी वगैरह में करते हो प्रैक्टिस सेट वगैरह में गम लगा के, वो आपका व्हाइटनर लगा के या पेन से छेद करके, आयोग में ये सब नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अपनी स्थिति ये मत सोचे कि नहीं यार घर की स्थिति सही नहीं, अगर मैं नौकरी नहीं लगा तो फिर बर्बाद हो जाऊंगा। यार बर्बाद होने वाली कोई बात नहीं है, केवल पेपर तक का सोचिए कि जिस हिसाब से जो आपके हाथ में पेपर है ना वही सब कुछ है आपके लिए उन 2 घंटों में। ठीक है, तो बिल्कुल भी बगल वाले के भरोसे बिल्कुल मत जाना
क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हमने कई बार देखा है तो बगल वाले को ऐसा, हाँ भाई बता बता क्या है इसका। अब बेचारा परेशान, उसको खुद नहीं आ रहा बगल वाले को, तो बगल वाले के भरोसे पेपर में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, आपका कोई जानने वाला है या नहीं है, खुद पर भरोसा रखिए और अपना यहाँ पर आराम से पेपर दीजिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर सबसे मेन चीज एक और यहाँ पर है कि आपको प्रश्न पत्र जो क्वेश्चंस आपके पास उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और कम से कम हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चंस में आपका ये रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलानी चीज नहीं है। अब हम आगे का क्वेश्चन तो पढ़ लेते, नहीं तक नहीं पहुंचते और सीधे ऑप्शन में छलांग मार देते हैं, वहां पर वो चीज गलत हो जाती है। अब जब वो चीज गलत हो जाती है तो हम आपका एग्जाम हॉल से, वो अपना तजुर्बे बता रहा हूं कि जब एग्जाम हॉल से हम बाहर आते हैं ना तो बगल वाला डिस्कस कर रहा होता है कि अरे यार नहीं यार उसका तो नहीं था, है नहीं था यार, मैंने तो देखा ही नहीं था। अब वहां पर तो आप देखोगे नहीं, बेइज्जती हो गया है। आप जा रहे हो अलग से कहीं पर पार्किंग में, आपने गाड़ी लगा रहा, आपने खोला तुरंत जेब से पेपर, अरे यार इसमें तो सच में नहीं था, वो तो आपने पढ़ा ही नहीं। अब वो चीज आपके हाथ से निकल चुकी है, उसका अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। एक बार पढ़ने में छूट सकता है, दूसरी बार पढ़ो उसको और ऑप्शन डी तक पढ़ो। कई बार हो सकता है कि ये आपका मिस हो जाए, आपने ए ऑप्शन पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, डी पढ़ा, आपको लग रहा है यार कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो तब पता चलेगा जब 4 ऑप्शन एक बार देख लोगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ो सीधे आपको अरे हाँ यही है, नहीं, 4 ऑप्शन पढ़ो, उनमें कंपेयर करो और आसानी से आपका, ठीक है, जो भी एग्जाम वगैरह होगा आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई भी ये मत सोचो कि नहीं पहला एग्जाम है कैसा होता है क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। बोर्ड एग्जाम तो सभी ने दिए हैं, ठीक है, तो आपने बिल्कुल अपने मन को शांत रखना है। वहां पर भी यही होता है ना बोर्ड में, अरे 10वीं है पता नहीं कैसा होगा, 10वीं पास करते 12वीं में बोलते हैं अरे छीट के हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने पे भरोसा रखिए, सबसे पहला ये है। ठीक है, अच्छे से वहां पर उन चीज़ों को पढ़ना, जो भी चीज़ें आपका वहां पर हैं OMR वगैरह पे क्वेश्चन आपका अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और ध्यान रखना कि पेपर से बाहर की न सोचना, वहां पर आपको बहुत सारा प्रेशर आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, मिलेंगे फिर जल्दी ही आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।